भक्तों, इस वर्ष नवंबर महीने में आने वाली उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है। यह पवित्र व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में सुख शांति समृद्धि और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि इसी दिन भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एकादशी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके नाम से इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। एकादशी व्रत की शुरुआत करना हो तो यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार रात 10:50 से प्रारंभ होकर 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 तक रहेगी। हालांकि व्रत 15 नवंबर शनिवार को ही रखा जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त 5:09 से 5:37, सूर्योदय 6:44 और पूजा का श्रेष्ठ समय 5:24 से 6:44 के बीच होगा, जबकि शाम की पूजा 5:27 से 6:47 तक की जा सकती है। इस एकादशी पर उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र की विशेष संयोग बन रहा है, पर शिववास कैलाश पर रहेगा, जो दिन को और भी मंगलमय बनाता है। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच रहेगा, जिसे टाला जाना चाहिए। द्वादशी तिथि 16 नवंबर को सुबह 2:38 बजे से प्रारंभ होगी और हरिवासर के चलते व्रत उस समय तक नहीं खोला जा सकता जब तक हरिवासर समाप्त न हो जाए। हरिवासर का अंत सुबह 7:10 पर होगा, जिसके बाद सुबह 7:15 से 8:45 के बीच पारण किया जा सकता है, जबकि दोपहर में पारण का निश्चित समय 1:10 से 3:18 तक बताया गया है। द्वादशी पर तुलसी पूजन करने की परंपरा है और यह दोष रहित माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवताओं ने भगवान शिव की प्रेरणा से विष्णु भगवान से सहायता मांगी। 10,000 वर्षों तक चले भयंकर युद्ध के बाद थक कर भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम करने चले गए। तभी मोर ने उन पर हमला किया, लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने मोर का वध कर दिया। जागने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस देवी को वरदान दिया कि वह एकादशी के नाम से पूजित होगी और उनका स्मरण करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होंगे। इस व्रत में चावल, दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है, जबकि शाम को फलाहार में साबूदाना, फल, दूध, दही, शकरकंद आदि लिया जा सकता है। भक्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण पौराणिक, धार्मिक और ज्योतिष जानकारी। ऐसी ही दिव्य कथाओं और तीज त्योहारों की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। इस पावन ज्ञान को अधिक से अधिक सनातनी परिवारों तक जरूर पहुंचाएं। हरे राम हरे कृष्णा।